अस्सलाम वालेकुम। HHIRS जो कि अब HHIRS के ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड इदारा है, 2014 में काम की शुरुआत की थी। डॉक्टर ऑफ फ़िज़िकल थेरेपी प्रोग्राम जो कि 5 साला डिग्री प्रोग्राम है, HEC के मंजूर शुदा क्यूरिकुलम के मुताबिक और रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन के साथ हम चला रहे हैं। 3 बैचेस जो है वो सक्सेसफुली ग्रेजुएट हो चुके हैं। जो हमारे क्लासरूम है, लाइब्रेरी है, लेबॉर्ट्रीज़ है और सबसे ज़रूरी जो हमारा फैकल्टी है वो हाईली तालीम याफ्ता है और उनकी सारी नीड्स की ज़रूरियात भी पूरी हो रही है और इदारा उस पर फोकस है। उसकी वजह ये है कि क्वालिटी जो है वो आती है कि स्टाफ की सेटिस्फेक्शन हो, स्टूडेंट्स की सेटिस्फेक्शन हो और मैनेजमेंट की भी सेटिस्फेक्शन। मैनेजमेंट की सेटिस्फेक्शन दिगर इदारों के बरखिलाफ वो ये है कि ये सेल्फ सस्टेनेबल हो, ये कोई कमाई का पैसे बनाने का इदारा नहीं है। पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद इदारा है। मैं भी आप लोग कह सकते हैं कि मानसेरा जो है ये पसमानदा इलाका है, यहाँ पर रिहेबिलिटेशन सर्विसेज की पहचान नहीं होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह HHIRS ट्रस्ट की वजह से इतनी अवेयरनेस आ गई है कि हमारे डेली OPD 177 तक भी पहुंची है। तो पेशेंट है जिसकी दुख दर्द में हम शरीक होते हैं, उसका मसला अपना मसला समझ के हल करने की कोशिश करते हैं, वो सेटिस्फेक्शन रिफ्लेक्ट हो रही है तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और सर्विसेज अवेल कर रहे हैं। सर्विसेज अवेल करने के साथ साथ जो हमारे एकेडमिक प्रोग्राम्स है, जो बच्चे हैं जिनको हम ये तालीम देते हैं, प्रोफेशनल बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, क्लिनिशियंस बना रहे हैं, वो ये वैल्यू सीख कर आगे पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में, इंटरनेशनल दुनिया में एक अपने लिए भी एक मुफीद शख्सियत बनती है और इदारे के एम्बेसडर्स भी बनते हैं और एक आला किस्म के फिजियोथेरापिस्ट हो या दीगर शोबों से जो मुंसलिक अफराद है वो प्रोफेशनल बन जाते हैं। और ये हमारे जिन लोगों ने यहाँ पर कार खैर सदक़ा जारिया समझते हुए यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, ये बिल्डिंग बनाई है, ये क्लासरूम और हाई टेक इक्विपमेंट जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल किए हैं, तो उनके लिए जो सदक़ा जारिया का मकसद है वो भी पूरा हो रहा है। अब हमारे जो सर्विसेज है यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी सर्विसेज ऑपरेट कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान में कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर फिजियोथेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, साइकोलॉजी, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक साइंस, ये सारे एक ही छत के नीचे ऑपरेट कर रहे हैं। और पेशेंट की जो जुमला ज़रूरियात होती है, कभी कभी एक पेशेंट को इस्लामाबाद का चक्कर लगाना है सर्विस के लिए, दूसरी सर्विस के लिए पेशावर जाता है, तीसरी सर्विस लाहौर में अवेलेबल होती है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है इस छत के नीचे ये सारे सर्विसेज एक ही दिन में जो है ये प्रोवाइड कर लेते हैं। और ये जो प्रोफेशनल्स है ये आला डिग्री याफ्ता है और डिग्री होल्डर होने के साथ साथ यहाँ के HHIRS के जो क्लिनिकल SOPs है वो उसको उनके सर्विसेज में मज़ीद निखार जो है वो पैदा कर लेते हैं। तो मेरे लिए लम्हा खुशी का लम्हा है और इत्मीनान का लम्हा है कि हमारे सर्विसेज से लोग सेटिस्फाई हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट द एंड। मज़ीद प्रोफेशनल आएंगे, मज़ीद बच्चे आएंगे, एडमिशन लेंगे यहाँ पर और वो हमारे अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे। और इसी तरह HHIRS ट्रस्ट का ये जो नौज़ायदा पौधा है जिसकी उम्र अभी 6 साल है, ये मज़ीद चिनार का दरख्त होते हुए अपने साया बढ़ाएगा और उससे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे। हमारे कारकर्दगी के गवाह जो है हमारे स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल ईयर में आके, जो मेरे लिए बड़े खुशी का लम्हा है वो ये है कि यहाँ पर जो रिसर्च एक्टिविटीज़ हो रही है वो इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो रही है। इंटरनेशनल जो सेमिनार्स है, कॉन्फ्रेंसेस है, वहाँ पर हमारी फैकल्टी और पूरी मेंबर्स जो है वो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं।
تو یہ آہستہ آہستہ یہ بڑے کم وقت میں ہمارے لیے ہائیر جو ہے وہ اچیومنٹس ہے، اور انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ہم لوکل جو پرابلمز ہوتے ہیں، جس چیز کو کہتے ہیں ایویڈنس بیس پریکٹس، تو وہ ایویڈنس کی کون سی چیز کام کر رہی ہے اور کون سی نہیں کر رہی ہیں، تو ریسرچ کے حوالے سے یہ ہمارا انڈیجینس ریسرچز ہے، لوکل کوالٹی آف لائف ہے، لوکل ایشوز ہے، ان کو انٹیگریٹ کرتے ہوئے یہ ٹریٹمنٹ کا اسینشیل حصہ ہوتا ہے، تو اس کو ہم انکارپوریٹ کر رہے ہیں، اور یہ جو نئی بنیادوں پر جو ٹریٹمنٹ کے گائیڈ لائنز ہے وہ مرتب کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، اور نہ صرف کے پی کے، ہزارہ ڈویژن، پاکستان، بلکہ پوری انٹرنیشنل دنیا ان کاموں سے جو ہے مستفید ہوں گی، اور یہ میں اکیلے نہیں کر سکتا، میری فیکلٹی اکیلے نہیں کر سکتی، ہمیں اچھے اسٹوڈنٹس کی ضرورت ہے جو اس مصمم ارادے کے ساتھ ایڈمیشن لے، اور پوری دنیا میں نہ اپنا نام بلکہ ادارے کا نام، اور جو سائلنٹ ڈونر ہے جنہوں نے نیکی کی ہے اور دریا میں ڈالی ہے، ان کے لیے باعث اجر ہو، باعث ثواب ہو، اور ان کے کام کو بھی اپریشیٹ کر سکے۔ اسی طرح میرا خیال یہ ہے کہ زندہ قوموں کی پہچان یہی ہے کہ وہ اپنے پرابلمز کو سمجھتے ہیں، ان پرابلمز کے حل کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ حل کر کے ترقی کے منازل طے کرتے ہیں۔ تو کم از کم میرا بینگ ادارے کے سربراہ کے طور پر یہ جو اکنالج کرتا ہوں کہ میں نے اپنے پرابلم خود سالو کرنے ہیں، میں نے اپنے لوگوں کے رویے خود چینج کرنے ہیں، اپنے لوگوں کے مسائل ایڈریس کرنے ہیں، اور اخلاص کے ساتھ ایڈریس کرنے ہیں، اور ان کے پرابلم اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے، ریہیبلیٹیشن ہمارا ڈومین ہے، تو اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ کام کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہاں پر کسی پیسے کا لالچ نہیں ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور HHIRS کوشش ہے، میری خواہش بھی ہے، اور انسان جو ہے وہ کوشش ہی کر سکتا ہے کہ یہ ادارہ جو ہے یہ پاکستان نہ اونلی جو ہے میرے لیے اور ڈونرز کے لیے بلکہ پورے پاکستانی قوم کے لیے ایک فخر کا باعث جو ہے ہم بنا سکے اور آگے ترقی کر سکیں۔ شکریہ۔